हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मैथ्स की इस दुनिया में। और आज भी एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है। अर्थमेटिक का होने वाला है, सीआईएसआई के ऊपर होने वाला है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। और एफकेट 2, सीडीएस 2, सीएपीएफ जो अभी होने वाले एग्जाम है उसके अंदर आने के सबसे ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। ए मैन borrowed 24,000 from two money lenders, यानी कि कोई दो लोगों से कितने रुपए ले लिए, मैं साथ में लिखता भी जाता हूं, ठीक है। कितने रुपए ले लिए हैं? 24,000 रुपए उसने उधार ले लिए, कोई दो अलग अलग लोगों से लिए हैं। आगे वो क्या कह रहा है? फॉर वन लोन ही पेड 15% पर annum, यानी कि इनमें से जो अमाउंट, एक अमाउंट तो ऐसा है जो 15% पर लिया है इस 24,000 में से। आगे क्या कह रहा है? एंड फॉर द अदर 18% पर annum, अब कुछ अमाउंट लिया है 18% पर। मतलब 24 में से कुछ रुपए तो लिए हैं 15% के हिसाब से, कुछ लिए हैं 18% पर। आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही पेड इतना, यानी कि एक साल के बाद वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 4,050 रुपए पे कर रहा है। आगे देखिए क्या दे रखा है, हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट, कितने कितने रुपए उसने, मतलब ये पूछ रहा है कि 18% पर उसने कितने रुपए उधार लिए होंगे और 15% पर कितने रुपए लिए होंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर एक मिक्स अमाउंट क्या ले लेता है, लोन लिया जाता है, और दो अलग अलग रेट होती हैं और हमसे पूछा जाता है कि भाई इस रेट पर कितने रुपए लिए हैं, इस रेट पर कितने रुपए लिए हैं। अब इसको करने का बहुत तगड़ा अप्रोच बताने वाला हूं, ऐसा आपको कहीं किसी ने नहीं बताया होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए यहां पर इसको टोटल इंटरेस्ट कितना देना था? 4,050 रुपए देना है, आप लोगों को पता है। कितने रुपए पर दे रहा है? 24,000 पर। तो मैं पहले ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं परसेंट, यानी कि 4,050 उसको इंटरेस्ट देना है, कितने रुपए पर? 24,000 रुपए पर। मल्टीप्लाई में कर दीजिए 100। इससे मैं क्या निकाल लूंगा? ओवरऑल कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा है। यहां से देखिए, इसको मैंने काट दिया, इससे 2 0 को, इस 2 0 से, यहां पर 3 से काट दिया, यहां पर काट दिया, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। तो कितना परसेंट आ गया? 135 बटे में 8% आ गया। इसको यही ऐसे ही ले लेना है, ठीक है, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिएगा भाई, पहले के लिए 15%, दूसरे के लिए ले रहा है 18% पर, और ओवरऑल कितना ले रहा है? 135 बटे 8। बस कुछ नहीं करना था। यहां से देखते ही आपको याद आ रहा होगा, भाई ये तो एलिगेशन मेथड आ गया है यहां पर। अब देखिए इसके अंदर से हम क्या निकाल देंगे? ये वाला निकाल देंगे। यहां पर वैल्यू कितनी मेरे पास आ जाएगी, बताइए? 135 बटे 8 में से 15 निकाल देंगे। यहां पर 8 एलसीएम आ जाएगा, 135 माइनस 15, 8 120। कितना मेरे पास बचेगा? 15 बटे 8 बचेगा। ऐसे ही इसमें से ये निकाल देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 9 बटे 8 बचेगा। ये किसका रेशियो आता है? ये क्वांटिटीज का रेशियो आता है एलिगेशन मेथड में, आपको पता है। अब यहां से देखिए भाई, क्वांटिटीज का रेशियो आ गया है 9 बटे 8, 15 बटे 8। इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना सभी बच्चा पार्टी को आता होगा। भाई इसका एलसीएम ले लीजिए और दोनों को एलसीएम जो है ना उससे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर दीजिए। इसका एलसीएम 8 ही आएगा, तो एक बार तो 9 बटे 8 गुना 8 कर दूंगा, एक बार 15 बटे 8 गुना में 8 कर दूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड हमारे पास आ गए हैं 9 और 15। ये किसका रेशियो आया है? ये अमाउंट का रेशियो आया है कि भाई 9 की यूनिट में तो 15% के हिसाब से लगाए हैं और 15 यूनिट लगाए हैं 18 के हिसाब से। इसका टोटल वैल्यू हमें दे रखा था 24,000 पहले से ही क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 और 15 कितने हो जाएंगे? 24 यूनिट की वैल्यू हो गई है 24,000, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000। अब दोनों अमाउंट बताने हैं कितने कितने अमाउंट होंगे। तो भाई 9 के हिसाब से एक अमाउंट तो होगा 9,000, जो 15% पे लगा हुआ अमाउंट है वो 9,000 है। 15 के हिसाब से ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो क्वेश्चन में आप लोग देख भी सकते थे। चलिए, उम्मीद करूंगा ऐसे क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, हमेशा रिपीट होता है ये वाला सवाल, और इसी अप्रोच से करोगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा, कोई भी कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जो भी एस्पिरेंट है, और लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि